10th क्लास बीपीटी थ्योरम, जिनको नहीं आता वो ध्यान में दो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये दो ट्रायंगल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है वो यहां पे यूज होगा। पहले बीपीटी थ्योरम है क्या? बीपीटी थ्योरम हमें ये कह रही है किसी भी ट्रायंगल में, ध्यान रखना, जैसे हमने इस ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं यहां पे बाई चांस, इसका एक ए बी सी ले लेते हैं, अभी इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं हम। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पे मान लिया उस पॉइंट का नाम है डी, ठीक है, और इस पॉइंट से एक लाइन पैरेलल है इस बेस के, तो ये पॉइंट जिस रेशियो में इस साइड को डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में इस साइड को डिवाइड करेगा। एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे ये मान लिया 5 है और ये 15 है, इतना सा 5 है, मान लिया इतना सा 5 है और इतना सा ये 15 है, तो ये डी पॉइंट इस साइड को 1:3 में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में डिवाइड कर रहा है। आ रहा समझ में क्या कह रहा हूं? तो अगर ये लाइन अब इसके पैरेलल खींची गई है, ठीक है, तो उधर की साइड अगर जो भी होगा, जैसे मान लिया उधर की साइड ये 4 है और ये आपके पास 12 हो जाएगा, यानी अगर ये पूरा 16 है तो ये 4 और 12 यानी 1:3 में ही उधर की साइड पे डिवाइड करेगा वो। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एग्जांपल के साथ समझ में आया नहीं आया? पहले तो उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, आ रहा है कि बाई चांस ये पूरी साइड एक बार फिर देख लो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोल क्या रही है। एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, मान लीजिए ए बी साइड, पूरी साइड हमारी 20 दे रखी है, ठीक है, 20 कुछ भी यूनिट, 20 सेंटीमीटर कुछ भी, और ये डी पॉइंट इस पूरी साइड को डिवाइड कर रहा है 1:3 में। तो अब यहां से डी से हमने एक लाइन पैरेलल खींची है इधर की साइड, मान लीजिए वो पॉइंट ई पे मिल रही है, समझ में आ रहा है? तो ई पॉइंट भी उस साइड को, उधर की साइड जो ए सी है उसको डिवाइड करेगा 1:3 में ही। मान लीजिए वो ए सी है 16 है, तो वो 1:3 क्या हो जाएगा, 4:12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को काटोगे तो 1:3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बीपीटी थ्योरम का मीनिंग पता चला? क्लियर है नहीं है? ठीक है, पहले तो उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको क्या कह रही है। तो ये कह रही है विद एग्जांपल आपको बताया, ठीक है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग। एक बार इसको रब कर देता हूं, ये डाटा रब कर दूं, ठीक है। देखो, बीपीटी थ्योरम को प्रूव करने से पहले आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा ढंग से। वो कंसेप्ट ये है कि कोई दो पैरेलल लाइंस के बीच के ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो, उनका एरिया सेम होता है। जैसे एक पैरेलल लाइन दी हमने, देखो CD, पहले स्टेटमेंट समझो। किसी भी दो पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइन है देखो CD और AF, ये मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। इस दो लाइन के बीच में कितने भी ट्रायंगल हो जिनका बेस सेम हो, बेस सेम होना चाहिए। देखो जैसे ये बेस है ABC, एक ट्रायंगल लिया मैंने, देखो तो ABC में AB एक बेस है, उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल लिया ADB, तो उसका भी बेस क्या है, AB है ना, अरे है या नहीं है? तो इन दो ट्रायंगल का एरिया सेम होगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर है नहीं क्लियर है? कि किसी ये इस कंसेप्ट का यूज होगा यहां पे। जैसे आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, आपको ये कुछ नहीं लगेगा। अरे गॉड माय पढ़ना, किसी भी थ्योरम को करने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले उसके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आएगा। फिर कंसेप्ट जो उसमें यूज हो रहे हैं, दैट शुड बी वेरी क्लियर, बल्कि शुड नहीं बोलना चाहिए, मस्ट, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। नहीं तो फिर जितनी मर्जी वीडियो देखते रहो कुछ समझ में नहीं आएगा।
तो इसमें जो कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का है। साथ में हम दूसरा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, वो कंसेप्ट ये है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस है ट्रायंगल का, तो उन ट्रायंगल्स का एरिया सेम रहता है। जैसे अगर मैं एक जनरल बोल दूं, अगर हम ट्रायंगल लें, देखो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे, देखो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, AB, हाइट यहां से खींचते हैं, देखो ये मान लीजिए मैंने इसको H बोल दिया हाइट को, देखो यहां से CE हाइट है, CE लिख दिया मैंने, तो 1/2 AB और CE को मैंने H लिख दिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आप देखो दूसरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ABD, ये दूसरा ट्रायंगल दिया, देखो जिसका बेस सेम है, AB ही है बेस, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है उसका, AB है, और हाइट क्या है उसकी, ये H ही है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ये H ही है इंटू H। यू गॉट माई पॉइंट नाउ? ये बात समझ में आई है नहीं आई है? इस वाली ये भी थ्योरम है। इस थ्योरम, अगर ये थ्योरम आपको क्लियर हो गया तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? बढ़ूं अब इससे आगे, अब उस पर चल लो मेन थ्योरम को जो हमें प्रूव करना है।